जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करते हैं ए टू जी। आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करते हैं, सप्लायर कैसे चूज करते हैं, कितने सप्लायर चूज करते हैं, किन किन को सैंपल भेजते हैं, सैंपल कैसे मंगवाते हैं, और प्रोडक्ट सोर्सिंग ए टू जी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। The process of choosing the seller, design and offer you are going to sell is called competitor pickup। वो वाला प्रोसेस जिसमें आप किसी सेलर को चूज करते हो, उससे अपना डिजाइन करवाते हो, उसे अपनी ऑफर बताते हो, वो उस ऑफर के अंदर, ताकि आपको भी लॉस ना हो और सप्लायर भी मान जाए, वो आपको डिजाइन भी अपना, आपका जो डिजाइन आपने उसे बताया वो आपको वो डिजाइन भी बना के दे, उसे कंपटीटर पिकअप कहते हैं। तो सबसे पहले चूजिंग सप्लायर, सप्लायर कैसे चूज करना है, स्टेप्स इसके अंदर हैं कि मार्केट टू गेट एन आइडिया, हायर पेटेंट चेकर टू कंफर्म द प्रोडक्ट इज नॉट द पेटेंट। सबसे पहले आपने पेटेंट लाजमी चेक करवाना है। पेटेंट के बगैर ऐसा ना हो कि वही डिजाइन कोई और सेलर बेच रहा हो और वही आप मार्केट में दोबारा लॉन्च करें, तो उससे क्या होगा, इशू क्रिएट होगा, आपके लिए इशू बनेगा। वो सेलर बोलेगा अमेजोन को कि मैं ऑलरेडी ये डिजाइन बेच रहा हूँ और ये जो नया कंपटीटर आया इसने मेरा डिजाइन कॉपी किया है। तो ये काम आपने लाजमी करना है, पेटेंट लाजमी चेक करवाना है। उसके बाद क्या करना है, पेटेंट वाला काम बाद क्या है, पहले आपने क्या करना है, चेकिंग द सेलर विद लो रिव्यूज। पहले आपने जो अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट की है, जो आपको प्रॉफिट दे रही है प्रोडक्ट, उधर ही आपने अमेजोन पे उससे रिलेटेड जितने भी कंपटीटर है ना, उनके आपने रिव्यूज पढ़ने हैं। रिव्यूज के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो रिव्यूज का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, लो रिव्यूज जो है ना, जो जिन कस्टमर्स ने उनको बैड रिव्यू दिया हुआ है, वो आपने पढ़ना है कि वो कस्टमर क्या कह रहे हैं, इसकी क्वालिटी में कुछ इशू है या इससे क्या इशू है जिसकी वजह से कस्टमर्स ने उन्हें नेगेटिव रिव्यू दिया है। एंड हाई रेवेन्यू, उनका आपने रिव्यू पढ़ना है जिनका रेवेन्यू अच्छा है। उनके जो लो रिव्यूज है ना, उनको जो बैड रिव्यूज मेरे कस्टमर्स की तरफ से, वो आपने एक दफा पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपने अलीबाबा पे जाना है। ये पढ़ने के बाद दूसरा स्टेप जो आपने करना है ना, रीड द नेगेटिव रिव्यूज टू मेक इम्प्रूवमेंट इन योर प्रोडक्ट। आपने पढ़ने क्यों है वो रिव्यूज, वजह क्या है वो रिव्यूज पढ़ने की, इसलिए क्योंकि वो आप डिजाइन, आप भी उसी तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपको वो प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रही है, इसलिए आप रिव्यूज पढ़ेंगे, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट जब लॉन्च करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स आए। ऐसा ना हो कि वो जो कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं वो आपकी तरफ भी आए। इसलिए वो आप सप्लायर को पहले बताएंगे कि ये चीज़ मेरी प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए आपने वो वाले सेलर्स अमेजोन पे जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, तो उनके बैड रिव्यूज एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, प्लान हाउ यू आर गोइंग टू ऐड वैल्यू इन एग्जिस्टिंग ऑफर। फिर उसके बाद आपने प्लान करना है कि वो सेलर को कस्टमर ने ये बैड रिव्यू दिया था, उसको ये बैड रिव्यू दिया था, जिनका अच्छा रेवेन्यू था अमेजोन के ऊपर, उसको आपने माइंड में रखते हुए फिर प्लान बनाना है कि जब मैं सप्लायर को ऑर्डर करूंगा तो मैंने क्या क्या कहना है कि मेरी प्रोडक्ट में ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ। प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है, व्हाट इज प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो पहले हम ये जान ले कि प्रोडक्ट सोर्सिंग होता क्या है। प्रोडक्ट सोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट्स टू सेल। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं बेचने के लिए। इट मीन्स फाइंडिंग रेपुटेबल सप्लायर्स टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अ गुड प्राइस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं बेचने के लिए, प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। और जब हम कोई भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं, किसी ऐसे सप्लायर के साथ जो हमें अच्छी प्राइस में प्रोडक्ट दे, चीप प्राइस में प्रोडक्ट मिले और क्वालिटी भी अच्छी मिले। कभी भी आपने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि कस्टमर्स जो होते हैं उसको, उनको एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट पसंद आ गई तो फिर वो आपको रिव्यूज भी अच्छे देते हैं। कुछ होते हैं कस्टमर वो खरीद लेते हैं लेकिन रिव्यूज नहीं देते, तो आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अमेजोन के एल्गोरिदम में ये भी है कि आप सेलर्स को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं रिव्यू की, क्या आपने मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल की तो कैसी लगी आपको, तो वो आपको रिव्यूज भी देते हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो अच्छे रिव्यूज मिलेंगे, और अगर आपको बैड रिव्यू मिला तो आपके लिए बहुत ही ऑर्गेनिकली रैंक भी आपका डी रैंक हो जाएगा। जो रैंक है आपका वो भी गिनना शुरू हो जाएगा, डी
तो इस वजह से बैड रिव्यूज की तरफ कभी भी ना जाए, क्वालिटी पर कभी भी आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसके बाद आता है प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्लो। प्रोडक्ट सोर्सिंग में क्या क्या हम करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट अमेजोन पर लॉन्च करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपने पेटेंट चेक करवाना है। ऐसा ना हो कि वही डिजाइन कोई और बेच रहा हो, अगर वही डिजाइन कोई और बेच रहा है तो आप थोड़ा सा चेंज कर लें, अपने डिजाइन में थोड़ा सा चेंज कर लें। उसके बाद सोर्सिंग सप्लायर्स ढूंढने हैं, किधर से ढूंढने हैं, अलीबाबा से। अलीबाबा से आपने क्या करना है, सोर्सिंग वाले सप्लायर्स ढूंढने हैं, उनसे बातचीत करनी है। मिनिमम 10 सप्लायर्स आपने ढूंढने हैं, उनमें से भी 5 आपने सेलेक्ट करने हैं। इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग टॉप 5 सप्लायर, 10 to 15 सप्लायर से आपने बातचीत करनी है, उनमें से 5 सेलेक्ट करने हैं जो आपको अच्छे लगे। उसके बाद क्या करना है, आपने ऑर्डर सैंपल करना है 3 को। 5 में से भी 3 को जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे उनको आपने 3 सैंपल ऑर्डर करने हैं अलग अलग सप्लायर से। अश्योर द सैंपल्स क्वालिटी। फिर आपने क्या करना है, सैंपल की क्वालिटी देखनी है कि कौन से सप्लायर के सैंपल की क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद जिसकी प्राइस भी अच्छी मिले और सैंपल की क्वालिटी भी अच्छी हो, उसको क्या कर देना आपने। उसके बाद क्या करना है, लिस्ट द आइटम और अमेजोन। आपने उसके बाद अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग बनानी है। लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है ये भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं, A to Z प्रोसेस। लिस्टिंग आपने अमेजोन पर बनानी है। उसके बाद क्या करना है, अश्योर इफ अमेजोन डज नॉट आस्क फॉर एनीथिंग। अगर आपसे अमेजोन कोई चीज नहीं रिक्वायर कर रहा जब आप लिस्टिंग बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो ये सारा फेस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं अलीबाबा से हम कैसे सप्लायर ढूंढें, प्रो जो हमें अच्छा सप्लायर मिले, जो ये ना कहे कि मुझे पहले आप पेमेंट दें बाद में मैं करूंगा। कैसे अच्छा सप्लायर ढूंढा जा सकता है अलीबाबा से, तो सप्लायर अलीबाबा से ढूंढने का तरीका यह है कि अलीबाबा गोल्ड सप्लायर मेंबरशिप 3+ ईयर्स, 3+ साल, मतलब 3 साल से ज्यादा टाइम उस सप्लायर को अलीबाबा पर हो गया हो, जिसके साथ आपने चलना है, जिन तीनों को आपने सैंपल ऑर्डर करना है, उस सप्लायर की मैं बात कर रहा हूँ। वो पता चल जाता है जब आप अलीबाबा पे जाते हैं कि किस सप्लायर को कितनी देर होती है, वो उधर शो हो रहा होता है। उसके बाद सप्लायर्स का रिस्पॉन्स रेट 80% या इससे अबव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उसको मैसेज किया, वो हफ्ते बाद आपको रिप्लाई कर रहा है, महीने बाद रिप्लाई कर रहा है, तो ऐसे सप्लायर के साथ आपने नहीं जाना। उसके बाद उसे ट्रेड अश्योरेंस का टैग मिला हो अलीबाबा की तरफ से। ट्रेड अश्योरेंस का एक टैग होता है, वो आपको उधर नजर आ जाएगा जब आप अलीबाबा पर जाएंगे। तो वो टैग सप्लायर को मस्ट मिला होना चाहिए। उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, ये भी टैग उसे मिला होना चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर का भी टैग उसे मिला होना चाहिए। उसके बाद स्टार रेटिंग जो है, उससे जो रेटिंग दी हुई है, जिन्होंने उनसे माल खरीदा हुआ है, जो उनके कस्टमर्स हैं, उन वो भी उनको रिव्यूज देते हैं। तो वो रेटिंग भी 4.3 और अबव, 4.3 या इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए वो रेटिंग। और जब भी आप सप्लायर से बात करें तो उसे ने उन्होंने आपने उनसे डीडीपी प्राइस मांगनी है। कभी भी आपने एफओबी प्राइस पर नहीं जाना। ये मेरा एक अपना क्राइटेरिया, मेरी अपनी रिकमेंडेशन है आपको, क्योंकि डीडीपी प्राइस में क्या होता है, डीडीपी प्राइस में वो सेलर जिससे आपने सैंपल ऑर्डर किया, जिससे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर लो, कि वो क्या करता है कि अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर तक आपका माल सेफली पहुंचा कर आता है। अगर अमेजोन के वेयर हाउस तक माल ना पहुंचे, रास्ते में कोई इशू हो जाए, तो वो सारी सरदर्दी उस सप्लायर की होती है, क्योंकि आपने उसे ऑर्डर दिया। इसलिए हमेशा डीडीपी प्राइस के साथ जाएं। एमओक्यू लेवल शुड बी लो। एमओक्यू प्राइस जो होती है वो बहुत ही लो होती है, लेकिन उसके बाद आपको फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना पड़ता है, तो फिर भी कॉस्ट पड़ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डीडीपी प्राइस के साथ जाएं, क्योंकि एमओक्यू में ऐसा ना हो, जैसे आपने बायर माल भेजना है या बाय शिप माल भेजना है, जहाज में कोई इशू हो जाए, तो वो सारा आपके ऊपर होता है। इसलिए डीडीपी प्राइस के जाएं, डीडीपी प्राइस के साथ जाएं, वो सारा सप्लायर के ऊपर होता है। शुड हैव रेलिवेंट सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट कैटेगरी। और जिस सप्लायर को आप चूज कर रहे हैं, उसको सर्टिफिकेट्स मिले होने चाहिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस प्रोडक्ट की कैटेगरी से रिलेटेड, उसके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। जब आप सप्लायर चूज करते हैं, नीचे आप थोड़ा सा पेज स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे सर्टिफिकेट्स उन्होंने अपलोड किए होते हैं। उसके बाद पेमेंट टर्म्स जो हैं उस सप्लायर के साथ, वो 30% एडवांस है, रेस्ट बिफोर डिलीवरी। पेमेंट आपने सिर्फ 30% एडवांस देनी है, वो भी आपने अलीबाबा को पेमेंट देनी है। अलीबाबा आपकी पेमेंट होल्ड कर लेता है, अलीबाबा को आप पेमेंट देते हैं, अलीबाबा एज अ गारंटर बन जाता है, वो गारंटी देता है कि ये सप्लायर वेरीफाइड है,
तो इससे पेमेंट का आपको कोई इशू नहीं होगा। अलीबाबा जब तक आपका माल अमेजोन के वेयरहाउस तक नहीं पहुंच जाता वो सप्लायर को पूरी पेमेंट नहीं देता, इसलिए आपने हमेशा अलीबाबा के थ्रू जाना है। ना ही आपने सप्लायर के साथ पेपाल, अगर कोई सप्लायर ऐसा मिले वो कहे मैं पेपाल के जरिए पेमेंट लेता हूँ या क्रेडिट कार्ड या टीटी करना चाहता हूँ अलीबाबा से, तो ऐसे सप्लायर के साथ आपने कभी भी नहीं जाना। ये स्कैम्स भी होते हैं, 2 नंबर सप्लायर्स भी होते हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है, अलीबाबा के थ्रू पेमेंट करवानी है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अलीबाबा का डेमो किस तरह का होता है। ये है अलीबाबा का डेमो। अलीबाबा इस तरह का होता है। आप सिंपल गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, लिंक्डइन या ट्विटर से लॉगिन कर सकते हैं सिंपल अलीबाबा के ऊपर। उसके बाद कॉन्टैक्ट सप्लायर्स, सप्लायर से कैसे कॉन्टैक्ट करना है। तो शिपिंग इनको टर्म्स मैं आपको पहले बता दूं कि EXW क्या होता है, FOB क्या होता है और DDP क्या होता है, पहले आप ये समझ लें। EXW जो होता है, 3 किस्म की वो आपको, वो जो सप्लायर जिनसे आपने ऑर्डर लेना है या ऑर्डर प्लेस करना है जिन्हें, वो 3 किस्म के आपको प्राइस देते हैं, या EXW या FOB या DDP। आपने हमेशा DDP के साथ जाना है, लेकिन ये आप समझ लें कि ये प्राइसेस होती क्या है। EXW होता है द सेलर्स मेक्स द गुड्स available at its location so the buyer can take over all the transportation costs and also bears the risks of bringing the goods to their final destination। EXW में जब आपने कोई भी प्राइस ली, EXW हमेशा जो सप्लाई प्राइस देते हैं वो बहुत ही लो होती है। क्या वजह है कि वो सिर्फ माल पैक करते हैं और बना के रख देते हैं। वो आपको कहते हैं कि खुद ही आप हमारे, जिनसे आपने ऑर्डर करना, वो कहते हैं, वो सप्लायर कहता है कि खुद ही आप इधर से माल उठाएं, शिप तक लेकर जाएं, और उधर से शिपिंग से आगे जैसे भी आपने करना, खुद आप सारा डेस्टिनेशन अमेजोन के वेयर हाउस तक, आप खुद इधर से हमारे वेयर हाउस से माल उठाएं और खुद अमेजोन के वेयर हाउस तक माल पहुंचाएं, ये आपकी सरदर्दी होती है। तो इसलिए EXW में प्राइस कम मिलती है। उसके बाद आता है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। FOB क्या होता है, FOB में द सेलर मस्ट लोड द गुड्स ऑन बोर्ड ऑफ द शिप nominated by the buyer, cost and risk are divided when the goods are actually on board। FOB प्राइस EXW प्राइस से थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। क्या वजह है कि FOB प्राइस में वो सेलर्स जिनसे आपने ऑर्डर सैंपल करना है, माल लेना है, वो क्या करते हैं, वो माल जो है वो शिप तक पहुंचा देते हैं, मतलब समंदर तक वो माल आपका ले जाते हैं अपने वेयर हाउस से। समंदर से आगे वो कहते हैं आप खुद अपना फ्रेट फॉरवर्डर हायर करें, या जैसे भी है वो आपकी सरदर्दी है, आप खुद अमेजोन के वेयर हाउस माल लेकर जाएं। इसलिए EXW प्राइस कम मिलती है, FOB उससे थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, और DDP प्राइस सबसे ज्यादा मिलती है। वजह क्या है, क्योंकि DDP प्राइस में उन सेलर्स, वो जो सप्लायर जिनसे आपने माल लेना है, अपना ऑर्डर रिप्लेस करना है, वो अपने वेयर हाउस से माल उठाकर खुद ही पिक पैक करके, आपका लोगो लगा के, आपका डिजाइन बना के, खुद ही सब कुछ करके, SKUs लगा के, वो खुद अमेजोन के वेयर हाउस माल छोड़ कर आते हैं। इसलिए DDP प्राइस वो थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। तो DDP प्राइस में क्या होता है, DDP का मतलब है डिलीवरी ड्यूटी पेड। द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द गुड्स to the named place in the country of the buyer and pays all costs in bringing the goods to the destination। वो सेलर की अपनी जिम्मेदारी होती है, जिसको आप ऑर्डर रिप्लेस कर रहे हैं, वो खुद माल बनाएगा, पैक करेगा, और खुद ही जाके अमेजोन के वेयरहाउस शिप करके आएगा। उसके बाद अलीबाबा आपको मैसेज करेगा कि हाँ आपका माल अमेजोन के वेयरहाउस पहुंच गया है, मैं इस सेलर की पेमेंट रिलीज कर दूं, तो फिर वो पेमेंट रिलीज होगी। अदरवाइज वो पेमेंट रिलीज नहीं होगी जब तक आप अलीबाबा को नहीं बताएंगे कि मेरा माल नहीं पहुंचा। इसलिए हमेशा अलीबाबा के थ्रू आपने पेमेंट करवानी है और DDP प्राइस लेनी है। DDP प्राइस में सारा सेलर के ऊपर होता है, सेलर की सरदर्दी होती है। रास्ते में कोई इशू बन जाए, जहाज के साथ कुछ भी हो जाए, सेलर, अगर कोई भी इशू होता है, सेलर आपको दोबारा माल बना के देगा। फॉर एयर शिपमेंट के लिए आपको 7 to 14 डेज लगते हैं। अगर आप एयर शिपमेंट करवाना चाहते हैं बाय एयर, तो उसमें आपको 7 से 14 दिन लगते हैं अमेजोन के ऊपर उस माल पहुंचाने में। और अगर आप समंदर के जरिए शिपिंग अपना करवाना चाहते हैं, और एयर शिपिंग की प्राइस भी ज्यादा होती है। वजह क्या है, क्योंकि टाइम कम लगता है और प्राइस ज्यादा होती है। अगर आप बाई ओशियन समंदर के जरिए शिपिंग शिपिंग करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, 30 to 40 डेज, 30 से 40 दिन लगेंगे, लेकिन प्राइस कम होगी एयर शिपिंग की निस्बत। वजह क्या है, वजह यह है
कि उसमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है इसलिए प्राइस कम होती है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आ जाए, आपने प्रॉफिट मार्जिन पहले निकाल के रखना है अपनी प्रोडक्ट का। मिनिमम आपको 20% प्रॉफिट मार्जिन मस्ट होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। 20% प्रॉफिट मार्जिन से कम पे आप ना जाएं। 20% प्रॉफिट मार्जिन आपको मस्ट होना चाहिए। उसमें क्या होता है, क्योंकि बाद में अमेजोन अपनी फीसेस भी काटता है। अमेजोन की रेफरल फीस होती है, अमेजोन की स्टोरेज फीस होती है, अमेजोन की शिपिंग फीस होती है, तो इसलिए उसके बाद वो फीसेस भी कटती हैं। तो इस वजह से ऐसा ना हो बाद में कुछ और टैक्स भी ऐड हो और आप क्या करें, वो आप फिर कामयाब ना हो सके, आपकी लॉन्च नाकाम हो जाए। इसलिए 25% प्रॉफिट से अबव प्रॉफिट होना चाहिए, इस तरह का कैलकुलेटर होता है। तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। ये मैं वीडियो बना दूंगा कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन भी मस्ट आपने रखना है 25% या इससे अबव, इससे नीचे प्रॉफिट मार्जिन के साथ आपने नहीं जाना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी सोर्सिंग कैसे करनी है, ये बेसिक टेक्निक्स हैं। तो जब भी आप सोर्सिंग करने लगे इन्हें आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।